देखिए टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक है सर म्यूट कर लिए सुरेश सर। सुरेश सर मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए सर। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो सभी लोग इसको यूज करेंगे। आप सभी लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। टॉपिक में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, देखिए मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर का मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर भी आता है और सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर भी आता है। मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर का मतलब आपके मान लीजिए रिटेल के 3 काउंटर हैं, एक सर्वर है, 2 और यूजर हैं, तो आप भी बिलिंग करते हो और आपके साथ साथ 2 लोग और भी बिलिंग करते हैं, राइट। ये हुआ मल्टी यूजर। सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर का मतलब एक ही पीसी पे चलता है, उसी पे आप काम करते हो। तो जो यूजर क्रिएशन में आपको सिखाऊंगा और जो इसका यूज सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये जिनके यहाँ 2-3 सिस्टम पे मार्क चलता है केवल वही यूज करेंगे। अगर आप सिंगल पीसी पे काम करते हो तो भी इस ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक। तो मैं थोड़ा 10 मिनट इसको समझाता हूं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करिएगा। हेलो, नमस्ते। चलिए, तो हम आज क्या सीखने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग, अब मुझे जो मैं पूछता जा रहा हूँ वो चैट में लिख के बताते जाइएगा, ठीक है, यस या नो में। विनय सर, आज जो टॉपिक है, अंशुमान सर, ये मैं आज टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ यूजर क्रिएशन। तो यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी पावर कैसे सेट करते हैं, इस टॉपिक पे आज डिस्कशन है, ठीक है। और ये बहुत यूजफुल टॉपिक है। क्यों यूजफुल है, पहले मैं वो चीज आपको बता देता हूँ, ठीक। क्यों, जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो उसका बेनिफिट क्या है, यूज क्या है, वो हमें समझना चाहिए पहले, ठीक है, कि इसकी जरूरत क्या है। और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दीजिएगा कि आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अपने यहाँ मार्क सॉफ्टवेयर लगवाया है, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट, जैसे देखिए आप लोग ड्यूरिंग ट्रेनिंग समझते हैं कि कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए आपके यहाँ ये मार्क सॉफ्टवेयर है, ठीक, ये मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आपका ऑफिस है, तो इस सॉफ्टवेयर में आप भी काम करते हो, मतलब आपको मैं मान लेता हूं, सॉरी एक मिनट, आपको मैं मान लेता हूं ओनर। आप भी काम करते हो और आपके यहाँ एक स्टाफ है, वो भी काम करता है। जब आप, जैसे मान लो कोई कस्टमर आया, बिल बनाना है, तो आपने सॉफ्टवेयर में गए, सेल बिल आपने बना दिया। और इसी सॉफ्टवेयर में आप नहीं रहते हो तो आपका स्टाफ भी मार्क सॉफ्टवेयर जानता है, वो भी काम कर देता है, ठीक। अब पॉइंट यहां ये आता है कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर में कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो गया या कोई एंट्री डिलीट हो गई, तो आप कहते हो भाई स्टाफ से ये काम किसने किया, वो तो कह देगा मैंने नहीं किया। आप कहोगे मैंने भी नहीं किया। तो ये फाइंड आउट कैसे हो, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। इसमें कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, कंपनी सेलेक्ट करते हो, काम करना स्टार्ट कर देते हो, आपका स्टाफ भी सॉफ्टवेयर ओपन करता है, कंपनी सेलेक्ट करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है, दोनों के एंटर होने में कोई बाउंडेशन नहीं। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में मल्टीपल पर्सन अकाउंटिंग का काम करते हैं, बिलिंग का काम करते हैं, तो कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी आता है सिस्टम ओपन करता है, कुछ भी करके चला जाता है। और बाद में
इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि वो काम किसने किया है, ये गलती किसने की है, वो ट्रैक आउट करना, वो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मार्क सॉफ्टवेयर ने एक ऑप्शन दिया है आपको कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप अलग अलग एक ही सॉफ्टवेयर में अगर 4% काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही सॉफ्टवेयर में अगर 4% काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, चारों पर्सन के लिए अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हो। ठीक, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, अभी मैं सिस्टम ओपन करूं, मार्क के आइकन पे क्लिक करूं, डायरेक्ट ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। कुछ भी यहां कर सकता हूं मैं। आप आओ सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो, सॉफ्टवेयर ओपन होगा, आप भी कुछ कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूं कि इसमें सिक्योरिटी का फीचर आए कि जब कोई सॉफ्टवेयर ओपन करे तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड पूछे, और जब आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालो तभी सॉफ्टवेयर ओपन हो, अदरवाइज ना हो। यानी अगर मेरे आपके यहाँ 4 स्टाफ हैं तो आप चाहते हो कि चारों के लिए अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड बना दें, ताकि जब सॉफ्टवेयर कोई भी पर्सन ओपन करे तो वो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से ही ओपन कर सकता है, पहली चीज। तो मुझे अलग, अगर सॉफ्टवेयर में अलग अलग पर्सन काम करते हैं एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही कंपनी में, और अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे वो टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्लीज चैट में लिख के बताइए कितने लोगों के यहाँ ये सिचुएशन है कि आप भी काम करते हो सॉफ्टवेयर में, आपके अलावा कोई और भी काम करता है, मतलब आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके स्टाफ हो सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए। विनय सर, इससे इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल विनय सर, तो बहुत ज्यादा यूज है, वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं सर, तो वो मैं सब सिखाऊंगा कि यूजर कैसे आप, अच्छा अंशुमान सर मान लीजिए आपको भविष्य, सुरेश सर बिल्कुल सही, मान लीजिए आप सुरेश सर भविष्य में आपको और यूजर क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे आज के टॉपिक में दो चीजें होंगी। पहली चीज तो यूजर कैसे क्रिएट किया जाता है ये सिखाऊंगा, और यूजर की पावर कैसे सेट की जाती है कि कौन सा यूजर, जैसे मान लीजिए आपके 4 स्टाफ हैं, तो आपने एक यूजर को बोला तुम जब लॉग इन करोगे तो तुम केवल सेल बिल बना सकते हो सॉफ्टवेयर में, सेल बिल के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं करना है। यानी अगर वो कोई सेल बिल के अलावा परचेज बिल चढ़ाने भी जाए तो सॉफ्टवेयर मना कर दे कि आप परचेज बिल की एंट्री नहीं कर सकते। यानी हम यूजर क्रिएट कैसे करते हैं और उनकी पावर कैसे सेट करते हैं, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तभी मैंने, देखिए मैं जानता था, इसीलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, और इसीलिए मैंने रखा कि इसका यूज है आपके लिए। और आज इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको कि अगर हम पासवर्ड सर भूल जाएं तो वो रिकवर कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपको मार्क सॉफ्टवेयर में यूजर बनाने हैं, यूजर क्रिएट करने, आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपके यहाँ बने हैं कोई बात नहीं, तो अगर आपको यूजर क्रिएट करने हैं तो मार्क सॉफ्टवेयर में हम अलग अलग यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यानी इस सॉफ्टवेयर में क्या है, अभी मैं मार्क के आइकन पे क्लिक करता हूं डायरेक्ट ये विंडो आ जाती है। अब मेरे यहाँ 4 ऑपरेटर है, मेरे सिस्टम पे कोई भी बैठता है, खोलता है मार्क में कुछ भी करके चला जाता है। अब मैं फाइंड आउट ही नहीं कर सकता कि किसने क्या काम किया है। तो पहली चीज मैं बाउंडेशन लगाना चाहता हूं कि 4 पर्सन है तो चारों को मैंने बोला ये तुम्हारी यूजर आईडी और पासवर्ड है, जब सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो ये यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तभी सॉफ्टवेयर ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो पहला, यूजर क्रिएट कैसे किया जाता है। तो यूजर क्रिएट करने के लिए प्लीज आज के टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा, केवल रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, ठीक है। तो गो टू मास्टर, और आपकी कुछ पावर्स होंगी तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं उनको भी कल इसमें कम ऐड ऑन कर सकूं। मास्टर, पासवर्ड एंड पावर, मास्टर मेनू में एक ऑप्शन दिया होता है पासवर्ड एंड पावर, इस पे एंटर करते हैं, और यहां पे एक आता है ऑपरेटर, इस पे क्लिक करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी लोगों को मेरी मार्क की स्क्रीन शो हो रही है, सभी लोगों को मेरी मार्क की स्क्रीन शो हो रही है, एक बार चैट में लिख के बताइए। रेशु जी आपके यहाँ एक बार रीज्वाइन करिए आप, मैं वेट कर ले रहा हूँ। एक बार रेशु जी रीज्वाइन करिए, मैं वेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्क सॉफ्टवेयर में आपके यहाँ 3% काम करते हैं तो तीनों के लिए आप अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। मास्टर, पासवर्ड एंड पावर और ऑपरेटर, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, तो वन बाय वन हम इस चीज को करेंगे। 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, रेशु जी भी ज्वाइन हो रही है, उनका नेटवर्क का इशू है।
फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लीज 2 मिनट वेट कर लीजिए, वो भी आ गए हैं। ठीक है, तो अगर हमें पहले, मैं आपको, देखिए आप क्या बने हैं कोई बात नहीं, अगर यूजर क्रिएट करना है तो हम जाते हैं मास्टर, पासवर्ड एंड पावर, और यहां पे देखिए एक ऑप्शन आता है ऑपरेटर, यहां पे हम एंटर करते हैं। तो मार्क सॉफ्टवेयर में अगर आपको अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने हैं, अभी मान लीजिए जैसे सुरेश जी ने बोला मेरे 8 पर्सन है, अब किसी और को भी ऐड करना है एक और पर्सन को ऐड करना है, तो मास्टर, पासवर्ड एंड पावर और ऑपरेटर पे एंटर करेंगे। ठीक, अब देखिए सर, स्क्रीन मेरी शो हो रही है आप लोगों को, एक बार चैट बॉक्स में लिखा था, क्योंकि मेरे एंड से तो ओके है। सर आपका नेट का इशू होगा जिनको नहीं शो हो रही है। ठीक है, अब देखिए मैंने, मेरे पास यूजर बने थे, मैंने डिलीट कर दिया, जानबूझ के डिलीट किया है ताकि आपको हर चीज के बारे में मैं सिखा सकूं एकदम बेसिक से। ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों है मैं बताऊंगा आगे आपको। ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पे बिजनेस मैटर नहीं करता, आपका रिटेल का बिजनेस है, होलसेल का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, अदर ट्रेड का, कोई मैटर नहीं करता। ये एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है, आप इसको आपसे, विपुल सर एक सिक्योरिटी की बात करते थे ना, एक सिक्योरिटी का पॉइंट ये भी है। ठीक है ना, जो आप एक बार बोले ना सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी भी पढ़ाऊंगा, अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मास्टर में गए, पासवर्ड एंड पावर, और यहां पे आते हैं ऑपरेटर में। ठीक, अभी देखिए यहां पे जब आ रहे हो तो आंसर आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, डू नॉट आस्क ऑपरेटर आईडी एंड पासवर्ड, यानी अभी आपके सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप की कोई सिक्योरिटी इनेबल नहीं है, कोई भी आपके सिस्टम पे बैठ के मार्ग ओपन करके आपके सॉफ्टवेयर में कुछ भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर उसको सॉफ्ट मतलब एंटर होने से नहीं रोकेगा। तो डू नॉट, आपके तो नहीं, मुझे यूजर क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, देखिए लिखा हुआ है F8 इनेबल, तो F8 प्रेस करते हैं हम यहाँ। आर यू श्योर यू वांट टू इनेबल, देखो ऑपरेटर पर मतलब यूजर क्रिएट करने, हमने कहा यस। और अगर कहीं पे भी ना समझ में आए तो चैट में लिख दीजिएगा, मैं तुरंत दोबारा बता दूंगा। यस किया, अब देखिए, जय मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, मैं ये चाहता हूं भाई, मैं अभी तक सिंगल पर्सन काम करता था, मैंने कहा यूजर की क्या जरूरत है, मैं ही तो यूज करता हूं केवल। अब मेरे 2 स्टाफ रखे हैं, उनको भी सिखा दिया, मैंने कहा मैं ना रहा करूं, बिलिंग कर दिया करो। तो मैं ये चाहता हूं कि जब वो सॉफ्टवेयर ओपन करे तो उनको अलग यूजर आईडी पासवर्ड दूं, कि जब वो सॉफ्टवेयर ओपन करे, यूजर आईडी पासवर्ड पूछे वो डाले, तभी सॉफ्टवेयर ओपन हो, अदरवाइज ना हो। तो मास्टर, पासवर्ड एंड पावर, ऑपरेटर, अभी कोई यूजर नहीं क्रिएट है, यहीं पे F8 किया, यू वांट टू इनेबल, यस। अब देखिए यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने की चीज है, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में जो आप पहला यूजर क्रिएट करते हो उसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर, यानी मेन सर्वे सर्वा। मार्क सॉफ्टवेयर में जो आप पहला यूजर क्रिएट करते हो उसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, सुपरवाइजर, यानी मेन यूजर, मतलब वो मालिक करता धरता है इसका। क्या होता है सुपरवाइजर, आगे बताएंगे, यानी आप खुद। तो हमने यूजर, सुपरवाइजर आईडी मतलब यूजर आईडी हमने डाल दिया मार्क, आप अपना नाम भी डाल सकते हो, पासवर्ड लगाना चाहो तो इसमें पासवर्ड लगा सकते हो, यानी जब आप सिस्टम ओपन करोगे तो जैसे ही मार्क पे क्लिक करोगे तो यूजर आईडी में मार्क डालोगे और जो यहाँ पासवर्ड डाला तभी आप सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। एंटर, देखिए एक यूजर बन गया, स्केप किया, बाहर आ गए। अब मेरा एक स्टाफ था, तो मैंने कहा उसके लिए भी मैंने कहा जब तुम सिस्टम ओपन करोगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो मैं तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर दे रहा हूं, तुम ये जब तक नहीं डालोगे सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। एंटर, एंटर। अब इतना तो आप लोगों को पता है कि अब मुझे यहाँ नया यूजर क्रिएट करना है तो मैं कौन सी की प्रेस करूं, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर मुझे यहाँ पे नया यूजर क्रिएट करना है तो मैं कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करूं, F2।
आप लोगों को पता है कि क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F2। ठीक, ठीक है। तो यहीं पे मैंने F2 किया। अब मान लीजिए, अब देखो क्या पूछ रहा है, यूजर आईडी। हमने कहा, मान लो ए लिख दिया, ए। मैंने मान लो विपुल जी को बोला, विपुल जी जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो यूजर आईडी आपकी ए है और पासवर्ड है 123। तो जब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपसे यूजर आईडी पूछेगा, जब तक आप ये नहीं टाइप करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको एंटर नहीं होने देगा। इन्होंने कहा ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। फिक्स विद विंडो यूजर का मतलब ये होता है जब आप लैपटॉप में विंडोज में क्या करते हो, अलग अलग यूजर बनाते हो, एडमिन, गेस्ट, तो उसके लिए होता है, बट इतना यूजफुल नहीं है। फिक्स विद कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए आपके 3 पीसी हैं, 3 पीसी में मार्क चलता है, तो इस पे मैं बैठता हूं, बगल वाले पीसी नंबर 2 पे विपुल जी बैठते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे जिस पीसी पे विपुल जी बैठते हैं उसका नाम, हर पीसी का नाम होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। आप माई कंप्यूटर में जाएंगे तो आपका कंप्यूटर का नाम आएगा, PC1 या अजय, विजय, जो भी नाम है, वो नाम टाइप कर देंगे तो विपुल जी जब उस पीसी पे बैठ के मार्ग ओपन करेंगे और ये यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तभी ओपन होगा। अगर विपुल जी मेरे सिस्टम पे आके बैठते हैं और मार्ग ओपन करते हैं और ये यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ओपन नहीं होगा, बट इसको भी अभी छोड़ देते हैं। कॉपी पावर फ्रॉम आईडी 2 मिनट में बताता हूँ। एंटर। अब ये आता है ऑपरेटर टाइप। ये क्या है, यहाँ पे देखिए, एडमिन, मैनेजर, ऑपरेटर, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। यूजर क्रिएट क्यों किए जाते हैं, उसके 2 रीजन है। नंबर 1, मार्क सॉफ्टवेयर में जो यूजर हम क्रिएट करेंगे तो हम यूजर की पावर भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं, एक यूजर है ए और एक यूजर है बी, तो हम आपको, विपुल जी का मैंने यूजर क्रिएट कर दिया, यूजर ए, कि जब भी विपुल जी आप सिस्टम पे बैठेंगे, मार्ग ओपन करेंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तभी सॉफ्टवेयर ओपन होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है। तो यूजर क्रिएट करने के साथ साथ हम उनकी पावर्स भी सेट कर सकते हैं। पावर का मतलब कि विपुल जी जब लॉगिन करें सॉफ्टवेयर, तो विपुल जी इस सॉफ्टवेयर में क्या काम कर सकें और क्या काम ना कर सके, ये मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है ना, ये मैं डिसाइड करूंगा, सुपरवाइजर। ठीक है। तो ये देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मान लीजिए मार्क सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जाम्पल 2000 पावर्स हैं। ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है मैं बता सकूं। पावर का मतलब सिंपल एक लैंग्वेज में, कि जैसे मान लीजिए एक पावर है, सेल बिल क्रिएट, यस, नो, मॉडिफाई। अब हमने कहा कि विपुल जी सेल बिल ना बना सके, तो अगर मैं यहां विपुल जी की पावर में नो सेट कर दूंगा, तो विपुल जी जब सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे और सॉफ्टवेयर में सेल बिल बनाने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर मना कर देगा कि भाई विपुल जी आपके पास सेल बिल बनाने की पावर नहीं है, सेल बिल क्रिएट करने का एक्सेस नहीं है। इसी तरीके से यानी विपुल जी क्या कर सके क्या ना कर सके, उसी को हम लोग अपने सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बोलते हैं पावर। बिल्कुल सही है भाई जी, वर्क करने के राइट्स। ठीक। तो अब यहां पे समझिएगा, इसका मतलब भी समझिएगा क्या है। जब मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूं तो यहां ऑप्शन आ रहा है एडमिन, मैनेजर, ऑपरेटर। ये क्या मतलब है? अब देखिए, मान लो मार्ग में 2000 पावर है, तो मैं एक एक पावर को इनेबल डिसेबल करूंगा कि ये काम कर सके, ये ना कर सके, ये कर सके, ये ना कर सके। तो मैं, हमारे यहाँ क्या किया गया, पावर्स को क्लासिफाइड कर दिया गया। मान लो, समझिएगा बात को, मान लो यहां पे 2000 पावर में से हमने एक ग्रुप बना दिया एडमिन का, 1200। यानी अगर यूजर क्रिएट करते समय यूजर को हम एडमिन सेलेक्ट करते हैं, तो इन 2000 में से इन 1200 पावर को एक्सेस करने का राइट उस यूजर के पास होगा। अगर यूजर को हमने दे दिया पावर मैनेजर को, मैनेजर है ये, ठीक है, तो मान लो सपोज डेट 800, तो ऑटोमेटिक इन 2000 में से 800 पावर इनेबल हो जाएगी आपको मैनुअली इनेबल करने। यानी आप अपने यूजर्स को क्लासिफाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डेजिनेशन कि इसके पास किस टाइप की पावर्स होनी चाहिए। मान लो आप ऑपरेटर हो, अब ऑपरेटर को दिया गया है 400 पावर्स, तो जैसे ही मैं यहाँ यूजर को ऑपरेटर बताऊंगा, इन 2000 में से 400 पावर्स
ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएंगी। यानी आपको पावर्स को मैनुअल भी हम करते हैं, वो मैनुअल भी सिखाऊंगा, बट अभी यहाँ ये मतलब है कि आप यूजर ए को किस टाइप की पावर देना चाहते हो, उसको एडमिन की राइट्स देना चाहते हो, मैनेजर के राइट्स देना चाहते हो, या ऑपरेटर के। तो हमने कह दिया मैनेजर, एंटर, और यहां सेव करना है, यस, एंटर, एंटर, एस्केप कर दीजिए, बाहर आ जाइए। ठीक, या उसका पूरा नाम लिख दीजिए, गौरव, 2 मिनट दीजिएगा सर। यहाँ पूरा उसका एड्रेस वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। ठीक, अब एक बार बाहर आते हैं, फिर से देखिएगा, यूजर क्रिएट करने गए, ये देखिए अब हमारे सॉफ्टवेयर में 2 यूजर हैं, यानी हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए 2 यूजर आईडी हैं, एक तो सुपरवाइजर की आईडी है और एक यूजर ए। बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं, सारी चीज वही तो मैं कह रहा हूं, लंबा टॉपिक है, बताऊंगा। अच्छा, अब यहां पे कुछ लोगों को एक डाउट होता है, एक मैं यूजर बनाता हूं, बी, पासवर्ड नहीं डालते हैं, एडमिन, अनम्यूट कर रहा हूं। कुछ लोगों को डाउट ये होता है, मुझे ये बताइए कि एडमिन और सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, वो तो एडमिन मतलब सर्वे सर्वा। तो अगर मैं यहाँ एडमिन सेलेक्ट करता हूं तो एडमिन और सुपरवाइजर एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? अनम्यूट कर दिया, बता सकते हैं आप लोग, एडमिन और सुपरवाइजर एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? एक नहीं, सर एडमिन और सुपरवाइजर एक ही होते हैं। सर नहीं, अलग अलग होते हैं। अलग क्या, अलग डिफरेंस होता है? सर उसमें अगर हम एडमिन करेंगे, जो कंट्रोल की ऑप्शन सिर्फ एडमिन चेंज कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, चलिए मैं बिल्कुल बताता हूँ, देखिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब मैं आपको ये बता, क्योंकि ये डाउट कई लोगों के मन में आता है कि एडमिन और सुपरवाइजर, देखिए मैं बताऊं क्या होता है, पहले ध्यान समझिएगा। सुपरवाइजर कौन होता है? मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में जो हम पहला यूजर क्रिएट करेंगे वही सुपरवाइजर होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या हम यूजर ए को सुपरवाइजर बना सकते हैं, ये बताइए? हम कहते हैं नहीं, ये यूजर आईडी सुपरवाइजर ना हो, यूजर ए सुपरवाइजर हो। क्या यूजर वाइज हम सुपरवाइजर चेंज कर सकते हैं? यस या नो? आंसर है नो। आप ऐसा नहीं है नो। आपके 5 लोग हैं तो आप कहोगे नहीं तीसरे वाले को सुपरवाइजर बना दो, नहीं। अभी मैं बताता हूँ सुपरवाइजर होता कौन है। पहली चीज ये ध्यान रखिए कि मार्क सॉफ्टवेयर में जो पहला यूजर हम क्रिएट करते हैं वो सुपरवाइजर होता है, पहली बार। अब सुपरवाइजर क्या है? सुपरवाइजर ही मेन यूजर होता है। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल रूम को एक्सेस करने का राइट्स, ठीक है, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल रूम को एक्सेस करने का राइट्स और पासवर्ड एंड पावर को चेंज करने का राइट्स केवल सुपरवाइजर आईडी के पास होता है। यानी जब आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर को सुपरवाइजर आईडी से लॉगिन करोगे तभी आप कंट्रोल रूम की कोई सेटिंग चेंज कर सकते हो। अगर यूजर ए लॉगिन करता है अपने यूजर आईडी पासवर्ड से तो वो कंट्रोल रूम को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी एक यूएसपी आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल रूम को एक्सेस करने का राइट सुपरवाइजर के पास होता है। और सुपरवाइजर कौन हो सकता है? जो मार्क सॉफ्टवेयर में फर्स्ट यूजर क्रिएट को। ठीक, एक यूजर और बनाते हैं, F2 B। तो यहां एडमिन का मतलब क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइजर अलग है। एडमिन का मतलब हो गया पावर्स को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डेजिनेशन। सुपर यानी यहां पे हम डेजिनेशन के अकॉर्डिंग कि उसको एडमिन की पावर देनी है, मैनेजर की, ये पावर दे रहे हैं। लेकिन सुपरवाइजर कौन होता है? मेन यूजर, जिसको जो मास्टर में जाके पासवर्ड एंड पावर में जाके ऑपरेटर में जाना है और वहां से आप क्रिएट करेंगे सर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कह दिया मिस्टर बी जो हैं ये आपके ऑपरेटर हैं, इनको ऑपरेटर की पावर दी और यहां पे इसको यस कर दी। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं, यूजर बी, यूजर क्रिएट करना आपको आ गया। अब सर ये कॉपी पावर फ्रॉम आईडी का मतलब क्या है? देखिए ये वाला ऑपरेटर टाइप या कॉपी पावर फ्रॉम आईडी दोनों में से एक ही काम करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर से ये चाहते हैं कि जो जो पावर यूजर ए के पास हैं
वही पावर यूजर बी के पास भी आ जाए। यानी जितनी भी पावर्स मैंने यूजर ए को दे रखी हैं, वही सारी पावर यूजर बी जब लॉग इन करे तो उसके पास भी होनी चाहिए। तो मैं सिंपल जिस यूजर की पावर आप दूसरे यूजर को देना चाहते हो, यहां लिखे नाम से ही पढ़ के आ रहा है, कॉपी पावर फ्रॉम आईडी, हमने क्या है बी, सॉरी ए। तो जो जो पावर्स यूजर ए के पास होंगी वही पावर यूजर बी। तो देखिएगा जब अगर मैं कॉपी पावर फ्रॉम आईडी कर रहा हूं तो इस पे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पावर से ही रिलेटेड है। आपने कह दिया कि यूजर ए के पास जो भी काम करने की पावर है मार्क सॉफ्टवेयर में, वही यूजर बी के पास आ जाए। तो यहाँ आईडी का मतलब जो उसका यूजर आईडी होता है वो टाइप कर देते हैं, जितना भी लंबा नाम है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ क्लासिफाइड करो कि आप उसको किस टाइप की पावर, हमने कहा ऑपरेटर की, ठीक। यहाँ यस किया, एस्केप, यहाँ डिटेल डाल दीजिए, एक बार डालना पड़ता है, ठीक। यूजर बन गए। अगर यूजर में आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप उसी यूजर पे जाइए, F3 करिए, आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें जो भी आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, ओके। अगर यूजर आपको डिलीट करना है, अगर यूजर आपको डिलीट करना है तो उसी यूजर पे जाके डिलीट की प्रेस करिए, यस कर दीजिए, यूजर चेंज हो जाएगा। अब जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो सॉफ्टवेयर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा, आप ओपन कर रहे हो तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे। मान लो मेरा 8 घंटे की शिफ्ट मेरी है, 8 घंटे की शिफ्ट विपुल जी की है, 8 घंटे की शिफ्ट विनय जी की है। मैंने सॉफ्टवेयर में जितना काम था मैंने अपने यूजर आईडी से लॉगिन किया, पूरा 8 घंटे काम किया, सॉफ्टवेयर बंद कर दिया। अब विनय जी आए, विनय जी ने सॉफ्टवेयर ओपन किया, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाला और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि हम विपुल और विनय के अलावा कोई चौथा पर्सन ये सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको यूजर आईडी पासवर्ड पता है केवल वही एक्सेस कर सकता है। तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बस इतना बता दीजिए कि यूजर क्रिएट करना समझ में आया नहीं आया। यूजर बनाना समझ में आ गया आपको? तो जिनके पास ऑलरेडी यूजर है, अगर वो आपको फ्यूचर में आगे और क्रिएट करने तो आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये शॉर्टकट की है, नोट भी कर लीजिएगा। मान लीजिए मेरी 8 घंटे की शिफ्ट है, मैं काम कर रहा हूं अपना, ठीक है। मैंने मेरा मेरा काम खत्म हो गया, सॉफ्टवेयर ओपन ही है, तब तक विपुल जी आ गए। तो अब एक तो तरीका मैं सॉफ्टवेयर क्लोज कर दूं, उसका विपुल जी फिर सॉफ्टवेयर ओपन करें और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालें। एक तो तरीका ये है, सॉफ्टवेयर एक्सेस करें। मैं अगर सॉफ्टवेयर के, हाँ बिल्कुल सही शिंदे जी, बिल्कुल सही बताया। जिनको नहीं मालूम है नोट कर लीजिएगा। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हुए ही आपको यूजर चेंज करना है, भाई अब मान लीजिए ए यूजर से लॉगिन करना है मुझे इस सॉफ्टवेयर को, तो यूजर चेंज करने की शॉर्टकट की आपको देखिए यहाँ पे दी हुई है Ctrl+U। यूजर चेंज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर बंद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मार्क गेटवे पे आप Ctrl+U प्रेस करोगे तो सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही विनय जी, Ctrl+U A। पासवर्ड नहीं दिया था मैंने, ये देखिए यहां कुछ नहीं करते हैं, एंटर। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा? अभी देखिए आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो मेरे यहाँ 5 यूजर काम करते हैं एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही पीसी में, एक ही कंपनी में। तो अगर मुझे अभी ये जानना हो कि ये जो सामने सॉफ्टवेयर ओपन है ये किस यूजर आईडी से ओपन है, तो ये कैसे पता चलेगा? मैं माइक को अनम्यूट कर रहा हूं, बताइएगा, बताइए ये कैसे पता चलेगा किस यूजर से लॉगिन है अभी? सर सबसे ऊपर लिखा हुआ है टॉप स्क्रीन में दिखा रहा है। बिल्कुल सही, यहां से हम फाइंड आउट करते हैं कि किस यूजर से लॉगिन है। अच्छा, यूजर ए क्या सुपरवाइजर है? नहीं, यूजर ए सुपरवाइजर नहीं है, ठीक है। तो मैंने आप बिल्कुल सही बताया जोगी सर, तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल रूम को एक्सेस करने का या किसी यूजर को की पावर सेट करने का राइट सिर्फ सुपरवाइजर के पास होता है। जरा मास्टर मेनू में जाइए, क्या यहाँ पे देखिए मार्क सेटअप में कंट्रोल रूम आ रहा है? बहुत सारी चीजें हट जाती है, मेनली कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम नहीं आ रहा है। अगला जरा यहाँ पे चेक करिए, पासवर्ड एंड पावर ऑप्शन कहीं आ रहा है? वो भी नहीं आ रहा है।
तो केवल कंट्रोल, यानी आप कंट्रोल रूम, आप लोगों को पता है कि क्या होता है कंट्रोल रूम, जहां से हम सॉफ्टवेयर में कोई भी अपनी सेटिंग या कोई भी फीचर इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो कंट्रोल रूम को एक्सेस करने का राइट्स या किसी दूसरे यूजर को क्रिएट करने और उसकी पावर को सेट करने का राइट्स केवल और केवल किसके पास होता है? सुपरवाइजर के पास होता है। ठीक, अब अब मैं आपको पावर सेट करना सिखाता हूं वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन चलेंगे, काफी मतलब देखो, एक तरीका, एक प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा, कम से कम 7-8 पावर सेट करना सिखाऊंगा, तो जिससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि पावर, जैसे अब कंट्रोल रूम में आपको काफी चीजें पता चल गई। अब जैसे इतनी बार हम जाते हैं तो आपको समझ गया, सर कंट्रोल रूम में जाइए, ये सर्च कराइए, ये सेटिंग इनेबल डिसेबल कर दीजिए, काम हो जाएगा। उसी तरीके से जो प्रोसेस कंट्रोल रूम का है, सेम वही प्रोसेस पासवर्ड पावर सेट करने का भी है। अब देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने मिस्टर ए को बोला, ध्यान से सुनिएगा, पावर सेट करना सिखा रहा हूं। मैंने मिस्टर ए को बोला कि मिस्टर ए, आपको परचेज बिल नहीं चढ़ाना है, आपका काम केवल सेल बिल का है, आप परचेज की एंट्री नहीं करोगे। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है सर। अब ये अपने यूजर आईडी से लॉगिन करते हैं। अब इनको परचेज मना कर रखा है कि आप परचेज की एंट्री मत करिएगा, लेकिन ये जाते हैं और कर देते हैं। अब बाद में कहते हैं सर गलती से हो गया। तो अब मैं बाउंडेशन लगाना बता रहा हूं कि आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके सॉफ्टवेयर में अगर 4 लोग काम करते हैं तो ये आप डिसाइड करोगे कि वो सॉफ्टवेयर में क्या कर सके और क्या ना कर सके। तो वन बाय वन हम चाहते हैं कि यूजर ए जब लॉगिन हो तो वो सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री ना कर सके। ठीक है, ये सब कुछ बॉन्ड कर सकते हो, सब कुछ। ठीक, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आप सिंपल ये चाहते हो कि यूजर ए जो है, जब वो सॉफ्टवेयर लॉगिन करे तो वो परचेज की एंट्री सॉफ्टवेयर में ना कर सके चाह कर भी। तो हम यूजर ए के लिए क्या बाउंडेशन लगाना चाहते हैं कि वो परचेज की एंट्री ना कर सके। तो मैंने आपको बताया, किसी हमारे यहाँ 3 यूजर हैं, एक सुपरवाइजर, एक यूजर ए और एक यूजर बी। तो हम ये चाहते हैं यूजर ए जब भी सॉफ्टवेयर लॉगिन करे तो वो परचेज की एंट्री ना कर सके। तो इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको पता है किसी भी यूजर की पावर कौन सेट करेगा? सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर से सॉफ्टवेयर को लॉगिन करिए, कंट्रोल यू। इसमें बार बार यूजर चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने पासवर्ड नहीं डाला, मार्क। अब देखिए, मैं सुपरवाइजर से लॉगिन हूं। अब मैं जहां से हम यूजर क्रिएट करते हैं वहीं से पावर भी सेट होती है, ऑपरेटर पे गए। अब मुझे जिस यूजर की पावर सेट करनी है उस पे कर्सर ले जाइए, ले गए। हमने कहा कि यूजर ए जो है वो परचेज की एंट्री ना कर सके, उस पे एंटर करिए। अब देखिए, बिल्कुल थोड़ा बहुत देखिए, ये जो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है, थोड़ी बहुत आपको किससे मिलती जुलती लग रही है? कंट्रोल रूम से। वहां पे भी पहला सर्च आता था, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आते थे। तो यहाँ पे पावर को क्लासिफाइड किया गया है। अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड पावर चाहिए तो इसमें जाइए, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पावर सारी आपको इसमें मिलेंगी, कंपनी से रिलेटेड पावर इसमें मिलेगी, रेट एंड डिस्काउंट से रिलेटेड पावर इसमें मिलेगी। अब आपको पता ही नहीं है कि जो मैं पावर सर्च कर रहा हूं वो इसमें से किसके अंदर है, कोई बात नहीं, आप सर्च इन ऑल में जाइए। आप कह रहे हो कि आप किसकी पावर सेट कर रहे हो? यूजर ए की। तो आप कह रहे हो यूजर ए परचेज एंट्री ना कर सके, यहां परचेज सर्च करा दीजिए, एंटर। अब यहां पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये सेटिंग पड़ी है, परचेज एंड जीएसटी इनवर्ड वाउचर। अभी देखिए लिखा हुआ है, या 3 ऑप्शन दिए हैं, CMY। सी फॉर ओनली क्रिएट, यानी यूजर ए परचेज की एंट्री कर तो सकता है बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर एम करेंगे तो मॉडिफाई कर सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता। अगर वाई करेंगे तो यूजर ए परचेज की एंट्री को क्रिएट भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। हमने कहा कर ही ना परचेज की एंट्री। तो अगर यहां पे मैं एन कर देता हूं तो जब यूजर ए लॉगिन होगा और परचेज वाउचर की एंट्री करने जाएगा तो सॉफ्टवेयर उसको मना कर देगा कि भाई आपको परचेज एंट्री करने का एक्सेस नहीं दिया गया है। एंटर, स्केप, स्केप और यस किया।
एक बार और स्केप करिए और यस कीजिए, बिल्कुल वही कंट्रोल रूम का। अभी सुपरवाइजर से लॉगिन है, यूजर चेंज करते हैं, यूजर ए, एंटर। अब देखिए इन्होंने सोचा चलो परचेज की एंट्री करते हैं, परचेज वाउचर में गए, एंटर एंटर। ये देखिए अगर आपको इस टाइप से मैसेज लिख के आ रहा है, सॉरी यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज दिस ऑप्शन। अब मैं एक नई चीज आपको बताता हूं। बेसिकली पहले मैं ट्रेनिंग देता था तो ये मैसेज मैं पूछता था कि ये मैसेज आ रहा है तो क्या करना चाहिए, लोग कहते हैं कंट्रोल रूम में जाओ। हर चीज का आंसर कंट्रोल रूम नहीं है। अगर कभी भी आपको रेड कलर का ये मैसेज आ रहा है कि आपको ये ऑप्शन यूज करने का ऑथराइजेशन नहीं है, इसका मतलब ये है आपके पास इस ऑप्शन को यूज करने की पावर नहीं। ठीक, एक बार मैं एक और पावर दिखाता हूं सेट करके, बहुत सारी पावर्स है, वन बाय वन करेंगे। जैसे यूजर ए थे, उन्होंने कहा लाओ देखें यार कंपनी को कितना फायदा हुआ है, फाइनल रिपोर्ट में गए, अभी अभी बंद है, 1 मिनट चाहिए, मैं ऑन कर दे रहा हूं। ठीक है 1 मिनट चाहिए पहले, यूज मैं एक बार वो पावर बंद कर रखी है मैंने, लेकिन मैं ऑन करके फिर दिखाता हूं आपको। मार्क 1 मिनट, हाँ। पासवर्ड एंड पावर, ऑपरेटर, पासवर्ड एंड पावर में ऑपरेटर में जाएंगे, जिस ऑपरेटर की पावर आपको इनेबल डिसेबल करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं यहां दिखा देता हूं फाइनल रिपोर्ट, ये देखिए 2 मिनट दीजिएगा, हाँ। फिर मैंने इनेबल करके फिर दिखाऊंगा मैं आपको। इधर देखिए ए यूजर का काम है डेटा एंट्री करना, परचेज सेल चढ़ाना। उन्होंने कहा अब उनको क्या जरूरत है कि वो देखे कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। वो प्रॉफिट एंड लॉस में गए, अच्छा आपकी कंपनी को इतना फायदा हुआ है, तो क्या ये बताइए आप अपने ऑपरेटर को ये रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं दिखाना चाहेंगे। वो क्या करेगा जान के कि उसका कंपनी को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि यूजर ए जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ना देख सके, यानी जब यूजर ए सिस्टम में बैठे अपने यूजर आईडी पासवर्ड से सिस्टम को लॉगिन करे, तो उसको हम फाइनल रिपोर्ट की कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाना चाहते हैं, या जो भी रिपोर्ट आप चाहें, पर्टिकुलर भी है तो उसके लिए कंट्रोल रूम में गए। प्रोसेस समझ लीजिए, पावर तो बहुत है। मार्क, अब यहां पे आप जाइए पासवर्ड एंड पावर, यहीं से यूजर क्रिएट भी होता है, अगर नया यूजर बनाना यहीं से आप क्रिएट भी करोगे, उसकी पावर सेट करनी, उस पर जाइए, एंटर। अब आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख भी सकते हैं, आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस किसमें आता है, फाइनल रिपोर्ट में, एंटर। अब ये देखिए यहां जितनी चीजें आप नो कर दोगे वो चीजें, अब देखिए अभी यहाँ पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस यस है, हमने इसको नो कर दिया कि भाई यूजर ए, मैं किसकी पावर सेट कर रहा हूं फिर से एक बार देख लीजिए, यूजर ए की, एंटर किया। अगर आप यहां पे सर्च भी कराओगे ना बैलेंस शीट तो भी आ जाएगा। हम यहां पे गए तो ट्रायल बैलेंस देखे या ना देख सके, हमने कहा ये नहीं देख सके, ठीक, स्केप। अब यूजर ए अगले दिन भी उनको मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस कहां देखा जाता है, कहने लाइए देखते हैं कितना फायदा हुआ है कंपनी को। अब वो जाएंगे तो मना कर देगा, यानी आप एक एक चीज बंद कर सकते हो जो आप चाहो। तो पहले अभी और पावर हम डिस्कस करेंगे, पहले मुझे ये बताइए, आपको कंसेप्ट बता देता हूं, वो भी विनय सर वो भी अभी बता देता हूं, वो भी बता देता हूं, स्टॉक में दिया है वो। अभी मुझे ये बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अभी अभी आपको मैं ये नहीं सिखा रहा हूं पावर कैसे सेट की जाती है, उसका प्रोसेस पता चल गया कि सुपरवाइजर से लॉगिन होंगे, पासवर्ड एंड पावर में जाएंगे, ऑपरेटर में जाएंगे, सर्च में जाएंगे, जो पावर आपको इनेबल डिसेबल करानी है इसको सर्च कराएंगे और कर देंगे, ठीक। अच्छा अब कुछ पावर सीखते हैं। कंट्रोल यू, पहली पावर, मार्क। हम ये चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम ये चाहते हैं कि यूजर ए हमारे यहां किसी भी प्रकार के कोई आइटम ना क्रिएट कर सके। मतलब अभी यहां पे जैसे देखिए हम आइटम बना रहे, हम सुपरवाइजर से लॉगिन है तो हम यहाँ आइटम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जब यूजर ए काम करेगा तो वो भी आइटम क्रिएट कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं
कि यूजर ए जब मेरी कंपनी में एक्सेस करे तो ना तो वो कोई नया आइटम क्रिएट कर सके, ना ही मेरे बने हुए आइटम में किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन या डिलीशन कर सके। यानी बैन करना चाहते हैं कि आइटम मास्टर में तुम किसी भी प्रकार का चेंज ना कर सको, ना तो नया आइटम बना सको, ना बने हुए आइटम को डिलीट कर सको, ना बने हुए आइटम को मॉडिफाई कर सको। ठीक है, तो कैसे चेंज कर नहीं आ रहा है आपके में? अच्छा देखो, रन सर ने एक क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर बताइए। बड़ा सिंपल आंसर है, ये अभी मैंने सिखाया है, अब जस्ट अभी 10 मिनट पहले सिखाया है। जरा रन सर ने मैसेज डाला है, इसका आंसर कौन देना चाहेगा? बताइए भाई। बिल्कुल सही शिंदे सर। सर रन सर, आपने जिनसे सॉफ्टवेयर लिया है ना, बिल्कुल सही। रन सर आपने जिससे ये देखिए रन सर, ये देख लीजिए यहाँ पे आप ऐसे आ रहा है आपके यहाँ, देखिए मैं यूजर चेंज कर रहा हूँ, ए यूजर। अब देखिए मेरे यहाँ क्या मास्टर मेनू में आ रहा है क्या पासवर्ड एंड पावर? नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब जिन्होंने आपके यहाँ यूजर्स नहीं 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 विपुल सर, ना 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 विपुल सर, वो नहीं, वो तो आएगा ही आएगा, चाहे एफेट करो चाहे ना करो। ये देखिए शिंदे सर और चौधरी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप यूजर ना भी बनाओ तो भी वो फील्ड तो आएगी, उनके में वो फील्ड नहीं आ रही है। शिंदे सर ने और चौधरी ने, इनके पास जो आईडी है वो सुपरवाइजर की नहीं है। भाई मैंने माने आपके सिस्टम में 2 आईडी बनाए, मैंने कहा सर ये यूजर ए से लॉगिन किया करो जब भी सिस्टम लॉगिन किया करो, तो आप तो कंट्रोल रूम एक्सेस करने का अधिकार है, और ना ही आपको पासवर्ड एंड पावर क्रिएट करने का, उनकी पावर सेट करने का। चलिए अब मैं देखिए यूजर ए से मैं लॉगिन हूं। अभी देखिए यूजर ए क्या कर रहा है, हमारे यहाँ नया आइटम बना सकता है, बने हुए आइटम को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, बट आइटम क्रिएट कर सकता है। मैं चाहता हूं मेरे यहाँ पे जितना भी स्टॉक है सिर्फ मैं ही क्रिएट करूं, उसको मॉडिफाई भी मैं ही करूं, उसको जो भी डिलीट करना यूजर ना कर सके। यानी हम चाहते हैं यूजर ए आइटम ना क्रिएट कर सके। यूजर चेंज किया, सुपरवाइजर में गए, मास्टर, पासवर्ड एंड पावर, सेम जो सेम आइटम के लिए बता रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट लेजर के लिए भी होगा। हम चाहते हैं जो दूसरे यूजर हैं वो मेरी कंपनी में ना तो कोई नया लेजर क्रिएट कर सके, ना बने हुए लेजर को मॉडिफाई कर सके, ना बने हुए लेजर को डिलीट कर सके। तो यहां एंटर करिए, पहले आप आइटम चाहते हो तो सर्च इन ऑल में आइटम सर्च कराइए, सिंपल है पैटर्न। अब यहां पर ये पढ़िए, ये वाला पॉइंट, आइटम स्टोर एंड कंपनी मास्टर। अभी यहां दिया है सी फॉर न्यू, तो देखिए नया तो बना ले रहे थे यूजर ए, वाई नया बना भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं आइटम को, और डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ जी अनम्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट सर। हाँ सर पूछिए क्वेश्चन। सर देखो सर, मैं स्क्रीन देखिए देखिए सर, इसमें मैं कहीं कहीं कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा सर। सर आपने जिनसे सॉफ्टवेयर लगाया उनसे बोलिए मुझे सुपरवाइजर आईडी दीजिए, ठीक सर। तब आएगा आपकी में, ठीक है सर। हाँ हाँ। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे, अब बताइए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, एन। मैंने कहा कि यूजर ए ना तो सॉफ्टवेयर जब एक्सेस करे तो ना तो कोई नया आइटम क्रिएट कर सके, ना उसको मॉडिफाई कर सके, ना डिलीट, यहाँ एन कर हाँ, दिया। उसी पे on करा है जो मैं यहाँ इस पे स्केप, कोई भी चेंजेस भी करना है वो करके भी करें। यस ठीक। अब जरा यूजर चेंज करके देखिए आप। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, मेन वाली जो पावर्स हैं जो आपके काम की हैं वो बस आने वाली हैं, ठीक है। यूजर ए, अब यूजर ए आइटम क्रिएट करने जाएंगे, देखो आइटम आ ही नहीं रहा। सर वो F3 करके भी तो कर सकता है, जब सेल बिल बनाएगा तो डायरेक्ट नहीं कर लेगा क्या, यहां से देख लेते हैं। F3 मना कर दिया, F2 मना कर दिया, यानी शॉर्टकट भी नहीं काम करेगी। पॉइंट क्लियर। सेम इसी तरीके से आप चाहते हो लेजर भी ना मॉडिफाई कर सके, तो कंट्रोल यू, मार्ग, और यहां पे आप पासवर्ड एंड पावर में गए, और यहां पे आपने लेजर सर्च करा दिया। तो यहां पे पढ़िए
ये अब देखिए यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेजर वाई क्रिएट, अगर वाई होगा तो आप क्रिएट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो लेजर को, यूजर ए। सी करेंगे तो केवल यूजर लेजर क्रिएट कर सकता है, एन कुछ नहीं कर सकता, डी का मतलब केवल वो डेटर का लेजर क्रिएट कर सकता है, उसके अलावा और किसी का लेजर क्रिएट नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगला पॉइंट अब देखिए, या ये पॉइंट मैंने पढ़ाया था लेकिन मैंने कहा था समय आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए, देखो ये जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये लेजर में भी आती है और आइटम में भी आती है, तो मैं कोई एक बताऊंगा, दूसरा आप खुद करना। आइटम मास्टर, समझना मेरी बात को। मान लीजिए वीटा फॉल जो आइटम है ना, ये डिमांडिंग आइटम है, शॉर्ट रहता है। तो आपके यहां 3 लोग बिलिंग करते हो, आप भी करते हो, आपके 2 एम्प्लॉय भी करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब यूजर ए सिस्टम लॉगिन करे तो वो वीटा फॉल आइटम की बिलिंग ना कर सके। तो अगर उसको लिस्ट, जब वो बिल बना, आइटम लिस्ट में वीटा फॉल शो ही नहीं होगा तो वो बिल नहीं बना सकता। यानी अगर हम किसी दूसरे यूजर के लिए आइटम लिस्ट में से कुछ आइटम हाइड कराना चाहते हैं, या फिर मैं किसी दूसरे यूजर के लिए किसी लेजर को हाइड कराना चाहता हूं, तो वो कैसे हाइड कराऊंगा? फॉर एग्जाम्पल लेजर के लिए भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, हाँ, मान लीजिए मैंने कहा कि जब यूजर ए लॉगिन हो तो लिस्ट ऑफ लेजर में उसको मिस्टर डी का लेजर ना शो। तो आई थिंक पावर आपको क्लियर हो गई होगी। पावर ये है कि किसी दूसरे पर्सन के लिए जो सॉफ्टवेयर में काम करता है, उसके लिए किसी आइटम को हाइड कराना है या किसी लेजर को हाइड कराना है, तो वो कैसे कराया जाएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, पॉइंट क्लियर है ना? मतलब मान लीजिए आपके 2000 आइटम है, 10 आइटम ऐसे हैं जो चाहते हो इसकी तो बिलिंग मैं ही करूंगा, मेरे सिवा और कोई बिलिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए, तो इसके लिए यहां दो दो पॉइंट करने हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आइटम को सिखाऊंगा, लेजर आप खुद करिएगा, ठीक है। अब सर थोड़ा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए रन सर, ठीक है। इसके लिए देखिए, आइटम वाला मैं ये चाहता हूं कि अभी मैं मार्क यूजर सुपरवाइजर से लॉगिन हूं, मैं चाहता हूं यूजर ए जब लॉगिन करे तो उसको वीटा फॉल आइटम शो ना हो। तो इसके लिए पहला काम आपको यह करना है कि जो आइटम आप किसी दूसरे यूजर के लिए हाइड करना चाहते हो, उस आइटम को मॉडिफाई करो। और यहां पे देखिए एक ऑप्शन आता है हाइड। सर उसके लिए कल मुझे कॉल कर लीजिएगा रन सर, पूछ लीजिएगा कॉल करके, ठीक है, देख लूंगा मैं। यहां पे देखिए, आप अगर ये आइटम चाहते हो कि ये आइटम दूसरे यूजर को ना दिखाई दे, मेरे अलावा सुपरवाइजर लॉगिन करे तो आइटम लिस्ट में 3 आइटम है, मेरे अलावा यूजर ए अगर सिस्टम लॉगिन करे तो आइटम लिस्ट में उनको 2 ही आइटम। तो जिस आइटम को आपको हाइड कराना है उसमें हाइड को इनेबल कर दोगे, यस कर दोगे, ठीक है। लेकिन केवल यहां पे यस करने से काम नहीं चलेगा। यहां पे यस करने का मतलब सॉफ्टवेयर को आपने ये बता दिया कि ये आइटम दूसरे यूजर के लिए हाइड होना चाहिए, लेकिन किस यूजर के लिए हाइड होना चाहिए ये उसकी पावर में जाके बताते हैं। तो पहला काम आपने कर दिया, सेव कर लीजिए कि ये हाइड करना है, किसके लिए हाइड करना है वो बताना है। ये करने के बाद जिस यूजर के लिए आपको ये पावर आइटम हाइड करना है उसकी पावर सेट करेंगे यूजर ए के लिए, और यहां पे हम सर्च कराएंगे, क्या पावर सर्च करानी है? हाइड, ठीक। हाइड सर्च कराया, और यहां पे देखिए ये वाली लाइन जरा गौर से पढ़िएगा क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा सा अपोजिट चलता है। यहां पे दिया हुआ है व्यू, मैं किसकी पावर सेट कर रहा हूं फिर देख लीजिए, यूजर ए की हाइड। मैंने कहा व्यू, देख सके यूजर एक देख सके
हाइड किए हुए लेजर और आइटम को, यानी जिन लेजर या जिन आइटम में मैंने हाइड ऑप्शन इनेबल किया है उनको यूजर ए देख सके, तो वाई है तो देख सकेगा। एल होगा, अगर यहाँ पे एल सेलेक्ट करते हो तो केवल लेजर देख सकता है, हाइड किए हुए लेजर दिखेंगे, आइटम नहीं दिखेगा। आई करोगे तो जिन आइटम में आपने हाइड इनेबल कर रखा है ये यूजर ए उनको देख सकता है। आपका तो ये थोड़ा हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर मैंने किसी आइटम में हाइड इनेबल किया है तो वो इसको ना दिखे यूजर ए को, तो यहाँ पे आप क्या कर दो एन। एन का मतलब जिन लेजर या जिन आपने आइटम को आपने हाइड किया है यूजर ए के लिए वो उसको ना देख सके, तो केवल आइटम में हाइड ऑप्शन इनेबल करने से काम चलेगा। यहां पे आपको एन सेट करना है, ठीक। बाकी यूजर को दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा। स्केप, स्केप। अब चेक करिए, यूजर चेंज करें, कंट्रोल यू ए, किससे लॉगिन है, यूजर ए से, ठीक है। अब जरा आइटम देखिए, वीटा फॉल इनको शो हो रहा है, सॉरी, अच्छा इसकी मैंने पावर ही बंद कर रखी। चलिए यहां देख लीजिए, बिल बनाते वक्त ये देखिए वीटा फॉल नहीं शो हो रहा है। पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से आप कहते हो आदित्य का लेजर इनको ना शो हो, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पावर तो आपने सेट कर रखी है, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, कंट्रोल यू, सुपरवाइजर में गए, यहां देखिए मास्टर, लेजर को मॉडिफाई करिए आदित्य, और यहां पे आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया, अब याद आ जाएगा आप लोगों को जब लेजर पढ़ाना शुरू किया था मैंने, ये देखिए यहां हाइड को अगर यस कर दोगे तो जिन लेजर में हाइड इनेबल किया है और आप चाहते हो दूसरे यूजर को ना दिखाई दे, तो यहां पहले उन लेजर में हाइड इनेबल करोगे और उसके बाद उसकी पावर में हाइड किए हुए लेजर ना देख सके वो करोगे। ये पॉइंट क्लियर है। अब अगला पॉइंट, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भाई मेरे 8 घंटे की शिफ्ट खत्म हो गई, ये पावर नहीं है, ये अच्छी चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। ए यूजर आया, ए यूजर ने यहाँ पे बैठे और बिलिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहला कस्टमर आया आदित्य, उन्होंने आदित्य को एमलोग आर्ट के 2 पीस सेल कर दिए, ठीक, बिल बनाया। फिर एक मिस्टर ए बी को बिल बनाया इन्होंने 2, रुके रहिए बता रहा हूं क्या है ये, अभी आप इसको क्वेश्चन पूछते हैं लोग, 4 पीस, ठीक। अब मैं बी का भी, यूजर ए का भी टाइम ओवर हो गया, यूजर बी आया, उसने सिस्टम लॉगिन किया और कुछ बिल उसने भी बनाए। मान लो उसने मिस्टर डी को बिलिंग की, 2 मिनट दीजिए सर, ठीक है, ठीक, उसने भी बिल काट दिए, ठीक। कितने आइटम हैं, मैं समझा नहीं सर। अंशुमान सर, अनम्यूट कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछिए। अंशुमान सर अनम्यूट क्या, हाँ जी सर, बताइए अगर सर। 10 आइटम को अगर हाइड किया हुआ हो हाँ, और किसी टाइम में हमें देखना हो कि हमने कितने आइटम को हाइड किया हुआ है, नहीं तो वो रिपोर्ट नहीं निकलेगी सर। वो नहीं पता चल पाएगा ना। नहीं जैसे वो, कभी नहीं कभी ऐसा होता है कि भाई सारे आइटम को वापस से अनहाइड करना हो। वो उसके लिए मल्टी एडिटिंग में मैं चेक कर लूंगा, मल्टी एडिटिंग है वो ऑप्शन, उसमें मैं चेक करके बता दूंगा आपको कि क्या जी एक साथ अनहाइड कर सकते हैं। इसमें आता है यहाँ पे, 1 मिनट में देख ही लेता हूँ। एक मिनट, यू सुपरवाइजर से करना है सर, मैं करता हूँ थोड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते हैं, आप ही लोगों के काम का है। अब देखिए हमारे यहाँ पे सुबह से शाम तक 8 घंटे मैंने भी कुछ बिल बनाए, 8 घंटे विपुल जी ने कुछ बिल बनाए, 8 घंटे विनय जी ने कुछ बिल बनाए। अब मैं सुपरवाइजर से लॉगिन कर रहा हूं, तो अगर मुझे अपने यहाँ देखना है सेल रिकॉर्ड किए हुए सेल ट्रांजेक्शन देखने, तो कहां जाके देखता हूं, सेल बुक अभी नहीं जानते हैं, सीधे हम जाते हैं मॉडिफाई में। ये देखिए आज इतने बिल बने हैं, एक मैं सुपरवाइजर से भी बिल काट देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ये देखिए ये बिल मैंने काट दिया, ठीक। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे, अब समझना बात को, मान लीजिए ये जो मिस्टर डी को बिल बना है ना,
ये बिल गलत बन गया है। अब मैंने पूछा भाई ये बिल किसने बनाया है, तो यूजर ए कहते सर हमने नहीं बनाया है, यूजर बी कहते सर हमने नहीं बनाया है, और एज ए सुपरवाइजर मैं कहता हूं मैंने भी नहीं बनाया। तो ये बिल आखिर बना किसने, बनाया किसने है। तो अगर आपके यहाँ मल्टीपल यूजर एक ही सिस्टम में काम करते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और आपको ये चेक करना हो कि ये बिल किस यूजर के द्वारा बनाया, किस यूजर आईडी से लॉगिन करके इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। अगर आप किसी भी, ऐसा नहीं केवल सेल के लिए, किसी के लिए भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो, रिसिप्ट की एंट्री हो, पेमेंट की हो, जनरल की हो, परचेज की हो, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड किया गया है किसी यूजर के द्वारा, और आपको ये चेक करना है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ और किस यूजर के द्वारा रिकॉर्ड हुआ है, तो सिंपल रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन पे जाके आप कौन सी एक की प्रेस करेंगे? कोई शॉर्टकट की बता सकता है इसकी मुझे? F9। ये देखिए यहां से पता चल गया कि ये बिल यूजर बी के द्वारा 20 दिसंबर को 8:58 पे इस मशीन से, मतलब अगर अलग अलग पीसी बैठते तो वो भी पता चल जाएगा किस पीसी से जनरेट हुआ है। पॉइंट क्लियर है? सर हाँ कहाँ पे रहते हुए प्रेस करना है F9? सर, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसकी देखने के लिए, अगर मुझे बताइए, अगर सेल के जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है उसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे? मॉडिफाई सेल। सेल मॉडिफाई, यस। अगर चालान बनाया है, चालान रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन देखने के लिए, चालान परचेज मॉडिफाई। परचेज के रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन देखने के लिए यहाँ जाएंगे ना। तो हाँ जहां हाँ, रिकॉर्ड के वो ट्रांजेक्शन देख रहा हूँ वहीं पे F9 प्रेस करेंगे। ओके 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 अच्छा, सर, गॉट इट। अब देखिए एक बार फिर मैं बताता हूँ एक नई चीज। देखिए ध्यान दीजिएगा, यू किया, कंट्रोल यू, यूजर ए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, समझिएगा मेरी बात को। रिपोर्ट तो निकल जाती है, लेकिन अगर इंडिविजुअल किसी बिल के, देखिए मैं कंट्रोल यू किया, मैं सुपरवाइजर से लॉगिन हूं, केवल बिल नहीं बताएगा, सारी हिस्ट्री बता देगा। अब मान लीजिए मैं आज जितने सुबह शाम तक सेल बिल कटे हैं सारे बिल चेक कर रहा हूं। मैंने कहा भाई ये मिस्टर डी को बिल किसने बनाया है, कोई बोल ही नहीं रहा है। इसी पे मैंने F9 प्रेस किया, मुझे पता चल गया यूजर बी ने बनाया। एक मिनट, मैंने कौन सा चेंज किया था वो मैं चेक कर लूं एक बार। हाँ ये देखिए, मैंने कहा भाई ये मिस्टर बी को बिल नंबर 18 किसने क्रिएट किया है, तो यहीं पे आप F9 प्रेस करोगे तो केवल पूरी हिस्ट्री बताएगा उस ट्रांजेक्शन को अगर मॉडिफाई किया गया। देखिए यहां पे बताया गया कि एक बिल क्रिएट हुआ था 8:57 पे, और उसके बाद 9:02 में इसमें मॉडिफिकेशन भी हुआ है। देख रहे, पॉइंट क्लियर है? रिपोर्ट अलग चीज है। अगर 100 सेल बिल है, मुझे जानना है 100 सेल बिल में से यूजर ए ने कितने बिल बनाए, वो एक फिल्टराइजेशन अलग है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना है मुझे, इमीडिएट उस ट्रांजेक्शन, जैसे यहाँ पे मैं बैठा हूँ मुझे इस ट्रांजेक्शन पे डाउट हो रहा है, अब मुझे ये चेक, यहाँ राइट हैंड साइड में भी शो करता है, लेकिन ये F9 की ज्यादा बेहतर है। और ये केवल और केवल सेल बिल के लिए नहीं है, पहले मैं बता देता हूं। जैसे देखिए मैं दिखा देता हूं, जैसे देखिए यूजर ए से मैं एक परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दूं, परचेज नहीं सेल रिटर्न, चलो रिसिप्ट कर लेंगे हम। ए यूजर, देखिएगा कंट्रोल यू, ए यूजर से मैंने लॉगिन किया और यहां पे वाउचर में गए। अच्छा वाउचर, अच्छा ये देखिए, हाँ इसके में वाउचर एंट्री अकाउंट्स मेनू आ रहा है क्या इनके में? क्या यूजर ए जब काम करने जा रहा है तो उसके यहाँ अकाउंट्स मेनू ऑप्शन आ रहा है क्या? हेलो सर। यानी बाउंडेशन लगाई गई है कि यूजर ए, हेलो हाँ जी बताइए सर। सर, पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन इसमें काम कर रहे हो और एक दिन जैसे कोई कस्टमर आ जाता है तो उसको सेल बिल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे सर? किसमें? जैसे अपन परचेज की एंट्री कर रहा हूँ सर मैं अभी मैं, हाँ और कोई F7, कस्टमर आ गया। F7 की प्रेस करिएगा और वहां से एंटर करके सेल बिल आ जाएगा। F7 सर? हाँ ठीक सर। ठीक है। अब देखिए मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखिए अकाउंट्स मेनू नहीं आ रहा, इसकी पावर हमने डिसेबल कर रखी है कि यूजर ए को अकाउंट्स मेनू का एक्सेस और पावर और भी है। पावर ऐसी है कि यूजर ए अगर कोई बिल बनाए तो उसको मॉडिफाई ना कर सके, या यूजर ए जो है कोई सेल बिल बनाए तो उसको एक दिन का समय हो मॉडिफाई कर सके,
या मैं पावर अभी बता देता हूँ क्योंकि सारी पावर आज होंगी नहीं, लेकिन जो आपकी काम की पावर है, कुछ लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ यूजर्स जो हैं, स्टाफ है, वो बैक डेट में बिलिंग ना कर सकें, बैक डेट में सेल बिल ना बना सकें, तो वो कैसे करते हैं। हम चाहते हैं कि यूजर ए सर हमारे आइटम के परचेज रेट ना देख सके, उनको उनको क्या मतलब कि हम कहाँ से माल खरीदते हैं, कितने रुपए में खरीदते हैं, तो परचेज रेट और कॉस्ट अगर आप हाइड कराना चाहते हो आइटम की, तो वो कैसे होगा। तो ये सब पावर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बता दिया कि अगर, म्यूट कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस यूजर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, तो जहां पे आप रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन को देखते हैं उसी पे अगर F9 प्रेस करेंगे तो उसकी हिस्ट्री निकल जाएगी। यूजर वाइज रिपोर्ट भी निकलती है, यूजर वाइज ऑपरेटर लॉगबुक भी निकलती है, वो सब भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आगे अगला बढ़ते हैं, कंट्रोल यू। अब ध्यान दीजिएगा, अभी अभी नहीं चेंज करते हैं। अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये बड़ा बढ़िया है। ये भी लोग कहते हैं हमें ये वाली पावर चाहिए। क्या है पावर, देखिए, यूजर ए किसी कस्टमर को सेल बिल बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, यूजर ए किसी कस्टमर को सेल बिल बना रहा है, आपका कोई स्टाफ है वो किसी कस्टमर को बिल बना रहा है, उसने क्या बेचा, एमलो गार्ड बेचा 10 पीस। अब वो आपने रेट सेट कर रखा है कि 400 में बेचना है, कोई डिस्काउंट नहीं देना है, लेकिन ये बताइए वो रेट चेंज कर ले रहा है ना बिलिंग के टाइम पे, जबकि आप चाहते हो कि जो रेट मैंने सेट कर रखा है उसमें वो किसी भी प्रकार के चेंजेस ना कर सके। उसका मन करा उसने डिस्काउंट भी दे दिया। अच्छा, लिमिट लगा रखी है, वो मैं अभी इसको हटा दूंगा। चलिए अभी रेट पे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये चाहते हो कि हमारा जो यूजर है, जो हमने आइटम के रेट सेट कर रखे हैं, जो डिस्काउंट सेट कर रखे हैं, उसमें वो किसी भी प्रकार के चेंजेस ना कर सके। तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो नोट कर लिए, बैन रेट एंड डिस्काउंट। आप चाहते हो कि आपका यूजर अगर किसी कस्टमर को बिल बनाए तो ना तो बिलिंग के टाइम पे आइटम के सेल रेट को चेंज कर सके, सॉफ्टवेयर करने ही ना दे, और ना ही उस बिल में किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट डाल सके। आप कर सकते हो, वो नहीं कर सकता, उसको परमिशन नहीं है। ठीक है, और ये मैं आप कहते हो नहीं हम तो देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आप यूजर को देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो मत दो। लेकिन अगर उसको इनेबल या डिसेबल करना है तो वो कैसे करते हैं वो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। तो आप बैन रेट करना चाहते हो, मतलब आपका अगर स्टाफ किसी कस्टमर को बिलिंग करे तो ना तो आइटम के रेट में किसी प्रकार के कोई चेंजेस कर सके और ना ही डिस्काउंट में। तो इसके लिए एक पावर कौन सी होती है, कंट्रोल रूम में, सॉरी, पासवर्ड एंड पावर में जाएंगे, यहां पे जाएंगे ऑपरेटर, और यहां पे हम चाहते हैं यूजर ए अगर हमारे यहां से किसी कस्टमर को बिल बनाए तो ना तो वो आइटम के रेट चेंज कर सके, ना ही डिस्काउंट वगैरह कुछ भी चेंज कर सके। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये इसमें कंफ्यूजन रहता है। बैन रेट सर्च कराते हैं, बैन भी लिख देंगे तो भी आ जाएगा, बैन रेट या बैन। अब बैन सर्च कराया, यहाँ पे लिखा हुआ बैन। अब ये पढ़िएगा, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, ये अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं, बैन रेट डिस्काउंट बोथ नो इशू मतलब सेल, और रिसीव मतलब परचेज। तो आपने यहां पे क्या कर दिया, बोथ, कि अगर यूजर ए के द्वारा किसी भी कस्टमर को बिल बनाया जाए तो ना तो, नहीं सर, आइटम वाइज प्रोविजन नहीं है, आइटम वाइज नहीं पावर सेट कर सकते हम सर। आइटम वाइज में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा ना आपको। आइटम आइटम वाइज का मतलब समझ, लॉजिक समझिए ना। यहां से आप होल पे लगा रहे हो, आइटम वाइज में आपको एक एक आइटम पे इनेबल डिसेबल करना पड़ेगा ना, तो वो प्रोविजन नहीं है, आप होल पे अप्लाई होगा। तो यहां पे आप अगर बी कर दोगे, बैन बी का मतलब क्या है, अगर आप कहते हो रेट ना केवल चेंज कर पाए तो यहाँ पे आर कर देंगे, डिस्काउंट
बिल में डिस्काउंट ना दे पाए तो डी कर देंगे, और अगर यहाँ बी करते हैं तो बोथ हो जाएगा। रेशु जी, एक मिनट, क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछ रही है मैम? सर लास्ट मंथ में जो भी सेल परचेस हुआ है हम्म तो वो उसमें को मुझे रिपोर्ट देने से पहले जब जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो 1-2 दिन में कर लेते हैं। अगर मैं आज रिपोर्ट दे देती हूँ तो मुझे उसको लॉक कर देना है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए लास्ट मंथ में। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कोई ट्रांजेक्शन हाँ रिकॉर्ड हुआ है, हाँ जैसे मैंने मान लिया लास्ट आज मंथ एक का। सपोज डेट मैंने आज एक सेल बिल बनाया, हम्म। ठीक है, तो हाँ हाँ। मैंने आपको मान लीजिए, आप, मैं सुपरवाइजर हूं, आप यूजर हो, आप अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हो और बिल हम्म। क्रिएट करते हो, तो हाँ मैंने आप चाहते हो कि बिल बनने के 7 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, अगर 10 दिन बीत गए तो उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस ना कर सको यूजर, हाँ यही राइट। वो बताऊंगा आगे। वही मैं ओके बोल रहा हूँ ना, काम की है। तो ये ओके वाले सर। पॉइंट के लिए अगर यहाँ बी कर दोगे तो अब देखिए क्या होगा, यूजर ए अगर कोई बिल बनाएगा तो ना तो वो आइटम में किसी भी प्रकार के चेंजेस, रेट में किसी भी प्रकार के चेंज कर सकता है। अब देखिए, अब यूजर ए बिल बना रहा है, यूजर ए से लॉगिन है हम, एमलो गार्ड, अब चेक करिए, अप एरो से ऊपर गए, ये देखिए, देख रहे हैं कर्सर ही नहीं जा रहा है, ये देखिए, ना तो रेट पे जा रहा है ना ही डिस्काउंट पे जा रहा है। क्लियर है? इसी तरह फ्री क्वांटिटी को भी आप बैन कर सकते हो, फ्री से रिलेटेड भी पावर दी गई है, पावर्स बहुत सारी हैं, ठीक है। जो आप पावर बोल रहे हो मैम, रेशु मैम, वो कल मैं बताऊंगा कि बैन आप कोई बिल मॉडिफिकेशन कब ना कर सके, उसका एक टाइम परमानेंट भी बैन कर सकते हैं, पर्टिकुलर ओके टाइम फ्रेम भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके सर। और ओके आपको उसमें मैं एक चीज और बताऊंगा कि रेट, जैसे अभी देखिए, इधर देखिए, मैं जब ये सेल बिल बना रहा है यूजर ए, तो यहाँ पे आप लोग देखा करिए, आपके यहाँ पे डिस्प्ले होता है परचेज रेट, कॉस्ट, मार्जिन, यहाँ से वो ये जान सकता है कि ओमेज डी आइटम आप कितने में खरीदते हो, कितना कॉस्ट पड़ता है आपको। ये अभी मैंने पावर लगा रखी है तो हाइड है, ठीक है ना। ये भी पावर बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हम चाहते हैं हमारा यूजर ये ना देख सके, आइटम के परचेज रेट ना देख सके। अभी देखिए यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैंने पावर बैन कर रखी है इसलिए नहीं आ रहा है, वरना यहाँ पे रेट आते हैं, उनको हाइड करने के लिए कंट्रोल रूम में एक ऑप्शन होता है बैन आइटम, मैं वही बैन में ही सारी पावर्स हैं। तो वो कुछ पावर्स हैं जो मैं कल बताऊंगा। कल प्लीज एक काम करिएगा, सभी लोग ना 7:55 पे ज्वाइन हो जाइएगा मीटिंग को, ठीक है, ताकि मैं 8 बजे क्लास स्टार्ट कर सकूं। सर एक छोटा सा पॉइंट है। बताइए सर। जो ट्रांजैक्शन का जो लिस्ट आता है सर, हाँ हाँ, उसमें राइट हैंड साइड में जो छोटे छोटे जो ऑप्शंस बने हुए हैं, एक मिनट, एक बार सर, मैं वही बिल कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन, ट्रांजेक्शन में गया, बताइए सर। बिल मॉडिफिकेशन, ये, अच्छा हाँ, वो लास्ट में, ये राइट राइट साइड में जो जितने सारे ऑप्शन हैं सर, एक बार आप बता दीजिए, हो सकता है कुछ हम लोग को नहीं मालूम हो तो वो ये पता चल कौन जाए। सा, ये वाले, इधर जी, ये डैशबोर्ड में अपलोड जो, सर्वर तो ठीक है जी हाँ, जी। ये वाले पूछ रहे हैं, ये हाँ वाले या हाँ। ये वाले? नहीं 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 सर, ये वाले, हाँ ये ये अपलोड सर्वर वाला तो कल बताया था ना मैंने आपको। ये अपलोड सर्वर, ये डॉट लगा हुआ है सर रेड कलर का, ये क्या इंडिकेशन है? ये अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड होगा तो यार टिक हो जाएगा, इसलिए कल दिखाया ओके था ना ओ, मैं। हाँ, और अगर जी जी, वो प्रिंट अपलोड तो प्रिंट हुआ था सर, लेकिन फिर भी रेड रेड का डॉट लगा हुआ था उस पे। नहीं, यहाँ रेड का डॉट तो लगा रहेगा, यहाँ टिक का साइन आ जाएगा। अच्छा, इस रेड रेड के डॉट का कोई मतलब नहीं है मतलब? नहीं, यहीं पे आपका कल दिखा था ना, टिक का साइन आ गया था एक, हाँ हाँ जी राइट जी। टिक लगा हुआ था। और अगर आपने बिल प्रिंट नहीं किया है तो यहाँ पे टिक, यहाँ पे टिक का साइन आ जाएगा, प्रिंट, ये होता है इसका मतलब। और ये क्रॉस क्या ये उसी करंट पे है क्रॉस सर? लगा, इसका कोई यूज नहीं है सर। एक मिनट, इसका कोई यूज नहीं होता सर, वो ऐसे ही बना हुआ है, पहले किसी फीचर के लिए यूज किया गया होगा, अब ये यूज नहीं होता है। मेन होता है प्रिंट का और इसका सर्वर अपलोड का। ओके ठीक है सर, वही क्रॉस था, कई बार देखता था मैं, मुझे लगा कुछ होगा।
तो कल जो अच्छा मैं आप दे दूंगा सर। आप लोग कल की क्लास अटेंड करिएगा। जो पावर्स आप लोगों को जाननी है, मेन पावर जो हमसे ज्यादातर डिमांड की जाती है कि मेरा ऑपरेटर बैक डेट में बिलिंग ना कर सके, पहला। दूसरा कि अगर मेरे ऑपरेटर ने कोई बिल बनाया है तो वो उसको मॉडिफाई ना कर सके, ठीक। और नंबर 3, अगर मेरे ऑपरेटर ने कोई बिल बनाया है तो मैं उसको एक टाइम फ्रेम देना चाहता हूँ। चलो भाई एक काम करो, आज बिल बनाया ना, 2 दिन का समय, 2 दिन के अंदर उसको मॉडिफाई कर लो, उसके बाद मॉडिफाई ना कर सके। तो ये तीनों चीजें और प्लस और 2-4 पावर्स हैं, वो कल मैं कंप्लीट करूंगा। कल प्लीज सभी लोग टाइम पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि कल पावर्स में टॉपिक नहीं है, तो पावर्स में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए। हेलो हाँ जी सर, सर। अभी आपने जो बात कही ना टाइम फ्रेम वाली बात, ये टाइम फ्रेम डेज के हिसाब से होता है या आवर्स के हिसाब से भी डेज होता के है? हिसाब से। आवर्स नहीं होता ना इसमें? नहीं, डेज के। ठीक आवर्स सर देखो, बेसिकली एक दिन का तो टाइम दोगे ना। जी जी जी। वैसे मान लो आज आप आवर्स में, सर एक चीज बताओ, आवर्स में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप? नहीं सर, आपसे, मैंने अपने मन की बात रखी हाँ आपसे। नहीं नहीं बिलिंग, लेकिन आवर्स में हम ना, आवर्स में सर बिलिंग का समय, बिलिंग दे सकते हैं। बिलिंग मतलब जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपका एक फार्मेसी शॉप है, ठीक है ना, वो 24 घंटे खुली रहती है। 8 घंटे एक पर्सन काम करता है, 8 घंटे दूसरा पर्सन काम करता है, 8 घंटे तीसरा पर्सन काम करता है। तो मैं उस यूजर को बिलिंग का टाइमिंग एक्सेस दे सकता हूं कि भाई तुम 8 बजे से 2 बजे के बीच में जब बिलिंग कर सकते हो, ना तो उससे पहले सॉफ्टवेयर से बिल काट सकते हो, ना उसके बाद बिल काट सकते हो। जो आजकल पॉइंट ऑफ सेल पॉस में चलता है कि उनका शिफ्ट खत्म हो जाता है, कहते हैं मैं, मेरे से अब बिलिंग नहीं होगी, दूसरा यूजर लॉगिन करेगा तभी बिल बन पाएगा। तो वो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन बाउंडेशन टाइम वाइज, डे वाइज कर सकते हैं, टाइम वाइज। सर इसमें एक बाउंडेशन या जैसे हम डेटा फ्रिज करते हैं, हाँ हाँ उस जगह भी डेट के आगे जिस डेट को लॉगिन किया हमने, डेटा फ्रिज किया, हाँ। उसके आगे भी 2 ऑप्शन दिखाता है। तो उन 2 ऑप्शन का क्या यूज रहता है सर? कहाँ पे? सर आप डेटा फ्रिज करेंगे? यही बोले ना, हाँ जी हाँ जी। ये पढ़ाऊंगा सर। इसमें सर लास्ट में ऑटो फ्री और हाँ ये डेट जंप, हाँ। डेट जंप का क्या मीन होता है सर इसमें? देखो सर, मालूम है इसमें मतलब ये जो यहाँ डेट दी होती है ना, जी जैसे देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 फरवरी, ठीक है। जी तो जी यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने डाल दिया 10, तो जी ऑटो फ्रीज बैक डेट का मतलब हुआ कि सेल वाउचर जितने 7 फरवरी 2023 से पीछे के 10 दिनों में जितने भी सेल बिल आपने बनाए हैं, जी। वो वाउचर, सेल वाउचर फ्रीज हो गए, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ओके ठीक। ओके। और इसका मतलब होता है कि 7 यहाँ जो डेट पड़ी है, जी इस डेट से आगे, जी आगे के 10 दिन के जो सेल वाउचर होंगे वो फ्रीज जी। होंगे। ये इस ओके। डेट पे काम करता है। इस डेट से पीछे के तो यहाँ पे करना है बैक, और इससे आगे तो यहाँ पे करना है। ये पढ़ाऊंगा मैं अच्छा, आपको। एक एक पीछे के लिए, एक आगे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो इस डेट से काम करेगा, ठीक है सर। ठीक मतलब सर, ठीक आपका वाउचर फ्रीज होगा, ठीक 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 है ठीक सर। चलिए, ठीक। ओके, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी गुड मच। नाइट। मैं मीटिंग एंड।